मेरे प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारे तरफ से गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की बातें अक्सर हम वीडियो के अंत में ऐसा कहते हैं, लेकिन आज जो भी शब्द माँ जगदम्बा के अनुकंपा से, माँ सरस्वती के संप्रेषण शक्ति से कहा जाएगा और आपके द्वारा सुना जाएगा, उसके पहले श्री हनुमान जी महाराज को आप सभी लोग अपने मन में गुरु के तौर पर आभास करें, जो हिंदू धर्म से हैं और जो नास्तिक विचारधारा से हैं, जो कर्म को ही पूजा मानते हैं। वह जगह जगह आप लॉ में देखते हैं डिस्क्रिशनरी पावर, वैवेकिक शक्ति। तो ऐसे अधिवक्ता बंधु और बहन जो नास्तिक विचारधारा के हैं, वो अपने विवेक को, डिस्क्रिशनरी जो पावर है, डिस्क्रिशन शक्ति, विवेक को अपना गुरु समझकर आज की टोटल बातें अपने गुरु को सुनने में भी समर्पित करेंगे। हम तो कहने में श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित कर रहे हैं, जो हम लास्ट में कहते हैं वो शुरू में कह रहे हैं। श्री हनुमान चालीसा के आखिरी छोर पर जाके मिलता है, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। भगवान शंकर के प्रकट मूर्ति, प्रत्यक्ष रूप श्री हनुमान जी महाराज और वो सारे अधिवक्ता बंधु बहन जो गुरु की भावना, गुरु का महात्म्य समझते हैं, उनको ये बात आवश्यक रूप से माननी चाहिए, समझनी चाहिए कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, इस भौतिक जगत में मार्गदर्शन का, पीछे से प्रकाश का, ज्ञान के प्रकाश का, अविद्या को नष्ट करने वाली विवेक ज्ञान रूपी विद्या का अमूल्य, अतुलनीय प्रभाव होता है। गुरु के संदर्भ में जो भी शब्द आप व्यवहारिक रूप से समझते जानते हैं, वैसा हमारी मनीषा में नहीं है। खास करके वैदिक ग्रंथों या शास्त्र सम्मत विधानों में गुरु का महात्म्य जो मध्य भक्ति आंदोलन के समय ज़्यादा प्रकट रूप से सामने आता है, और गुरु शिष्य परंपरा भारत में गुरुकुल के रूप में सिरोधार्य की जाती है, उसी में संदीपन मुनि के आश्रम में ये माधव मदन मुरारी पढ़ने जाते हैं, गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते हैं, और उसी गुरुकुल में सुदामा भी पढ़ने जाते हैं। दोनों लोग पढ़ के निकलते हैं। सुदामा और माधव की कहानी, खास करके उस प्रसंग की कहानी जब ये लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं और गुरु माता एक दिन बोल देती हैं कि जाके जंगल से लकड़ी इकट्ठा कर ले आओ, और साथ में सुदामा चूंकि बड़े थे, उनको चने की पोटली दे देती हैं
कि अगर ज़्यादा लेट हो जाए, भूख लगे तो खा लेना। बहुत देर हो जाती है, आंधी तूफान आ जाता है, ये लोग जंगल में फंस जाते हैं। लकड़ियाँ तो बीनते हैं लेकिन जंगल में फंस जाते हैं और बारिश से बचने के लिए एक पेड़ की छांव में डाल के सहारे सुदामा ऊपर और माधव मदन मुरारी वृक्ष के नीचे वाले खोह में, कुछ बड़े मोटे पेड़ जो होते हैं उसमें ऐसी जगह होती है, बैठ जाते हैं। हवा तेज चलती है, बारिश हो जाती है, ठंडक हो जाती है, मौसम अचानक ठंडक वाला हो जाता है और उसी ठंडक भरी आवाज़ में, ठंडक भरे वातावरण में कुछ पुट पुट की आवाज़ आनी शुरू होती है। आप जरा सोचें, हम लोग आपस में जैसे रूम पार्टनर बन के रहते हैं, हमारी अधिवक्ता बहनें पीजी पेइंग गेस्ट हाउस में रह रही हैं, हॉस्टल में रह रही हैं या डेलीगेसी में ही रह रही हैं, तो अपनी रूम पार्टनर के साथ मित्रवत व्यवहार होता है। ऐसा भी हो सकता है कोई अधिवक्ता बहन लॉ फील्ड से है, उसकी सह पार्टनर सिविल फील्ड से हो, लेकिन है। हम इसी मित्रवत स्थिति पर गुरु माता द्वारा दी गए प्रसाद के लिए इस कहानी की चर्चा आज गुरु पूर्णिमा पर क्यों कर रहे हैं, अभी आपको कुछ क्षणों बाद समझ में आ जाएगा। ठंडे दिमाग से केवल सुनिए। हुआ क्या, गुरु पूर्णिमा पुट पुट की आवाज आती है, कट कट की आवाज आती है। कृष्ण नीचे से पूछते हैं, सुदामा कैसी आवाज आती है? कट कट की। सुदामा कहते हैं ठंडक है, हवा चल रही है, पेड़ की डालियां आपस में लड़ रही हैं, उसी की आवाज आ रही है। फिर थोड़ी देर बाद वही आवाज रिपीट करती है। फिर कृष्ण पूछते हैं, फिर सुदामा का वही उत्तर होता है। कृष्ण हठ नहीं करते, सुदामा जो कहते हैं उसको सच मान लेते हैं। प्रारब्ध यही परमात्मा लिखता है। जिस समय ये लोग जंगल में गुरु माता के द्वारा लकड़ी बीनने का एक सामान्य दिनचर्या निभाने के लिए भेजा गया था, उसमें परमात्मा भाग्य लिख रहा है। क्या? जो चावल या तंदुल का दाना या चने का दाना भूख मिटाने के लिए सुदामा को दिया था, उसको सुदामा धीरे धीरे करके अकेले खा गए, जबकि वो दिया गया था दोनों के लिए। कृष्ण जानते थे कि ये डाल में डाल नहीं लड़ रही है, सुदामा वो चने चबा रहे हैं, लेकिन बड़े होने की वजह से और उनके बुद्धि विवेक पर अंतरतम में, भगवान कृष्ण अंतरतम में दया भाव से नहीं, करुणा भाव से चुप रहे। दया भाव से नहीं कि बेचारे सुदामा, नहीं, करुणा भाव से कि अब हम क्या करें, अगर हम ज्यादा पीछे पड़ जाएं या सच सच बता दें तो गुरु के द्वारा, गुरु माता, गुरु से बड़ी गुरु माता, उसके आदेश का, उसकी आज्ञा का खुल्लम खुल्ला चीरहरण जो सुदामा कर रहे हैं वो परिलक्षित हो जाएगा, शर्मसार हो जाएंगे बेचारे। यहां बेचारे हैं, लेकिन वहां करुणा भाव से चुप रहे भगवान कृष्ण। काल चक्र बदला, दोनों युवा हुए, दोनों कर्म क्षेत्र में विधाता के द्वारा उतारे गए। एक द्वारिकापुरी का राजा बना, सोने की महल द्वारिका बसाया, और एक दारिद्र्यपूर्ण जीवन जीने के लिए विवश हो गया।
आज मैं सुन रहा था एफबी पे कि धोनी का कोई बड़ा भाई है, नरेंद्र धोनी, बहुत गरीबी में वो जीवन जी रहे हैं रांची में। उनसे कभी आपने नाम चर्चा नहीं सुना होगा। और धोनी छोटे भाई होते हुए खरबपति हैं, लेकिन किसी प्रकार की उनकी मदद नहीं करते। ये किसी जन्म का प्रारब्ध होगा, सगे भाई हैं दोनों। ऐसे यहां प्रारब्ध ने रचना रची। गुरु पूर्णिमा के दिन ये उक्ति, ये कहानी, आपस में जो आप पार्टनरशिप निभा रहे हैं, एक दूसरे का नोट्स लेते हैं, साथ साथ अपने लंगोटिया 2-4 मित्रों, प्रेमिकाओं, प्रेमियों से खूब बातें शेयर करते हैं, उनमें इस बात का ख्याल रखें कि आपका भीतरी चरित्र कहीं सुदामा के द्वारा व्यवहारित किए गए उस आचरण के जैसा तो नहीं है कि अपने मित्र से और अपने गुरु माता के आदेश का और अपने मित्र से डिसीट कर रहे, धोखा कर रहे, कपट कर रहे। कर्म की मार बड़ी तगड़ी होती है, चोट बहुत तेज लगेगी, पता नहीं पाएंगे आप। अभी 4-6 वीडियो पहले मैंने कहा कि आपका रिजल्ट निगेटिव सिर्फ इसलिए नहीं होता कि कमीशन में भ्रष्टाचार है भाई, ये सब जुड़ता है। और आप ध्यान दीजिए कर्म की भी एक उक्ति, एक कहानी और सुनाएंगे छोटी सी, लेकिन पहले यहां थोड़ी पूरी कर लें। यही जो चावल गुरु माता ने दिया था, तंदुल समझिए चाहे चना समझिए चाहे जो भी समझना हो, वही जितना नहीं दिया था उतना करीब 70 साल व्यतीत होने के बाद, 60 साल 50 साल व्यतीत होने के बाद, द्वापर में कलयुग से ज़्यादा बड़ा युग हुआ करता था, ज़्यादा समय आदमी की अवधि थी। कलयुग में सबसे कम है, माना जाता है, शास्त्र मानते हैं 100 वर्ष, सामान्यतः 70-80 पे पुरुष और इतने के आसपास लेडी एक्सपायर हो जाती है। तो एक कॉमन एज पर अच्छी खासी उम्र दरिद्रता में बिताकर, गरीबी में, भयंकर गरीबी में बिताकर, और अपनी पत्नी के कहने पर कि तुम्हारे मित्र राजा हैं, जाओ एक बार मिल तो आओ। भगवान की बाकी कहानी आप जानते हैं, कैसे मिलते हैं, कैसे रुक्मिणी चौंक जाती हैं, ये कौन आ गया फटेहाल। हम वहां ज्यादा समय नहीं खपाएंगे, हमें रोचक कथा नहीं सुनानी है, कुछ मर्म शेयर करने हैं। क्या वही जो नहीं दिए थे 2-3 फांका चावल, वही चावल यहां खाते हैं। आपने कभी ये सोचा, अगर आपको कथा पता है तो भी, कि जब 2 फांका मार लेते हैं तो तीसरे पर क्यों रोक देती हैं रुक्मिणी? एक बार मारते हैं रोते हुए कृष्ण अपने मित्र के लिए, तो एक लोक का मालिक बना देते हैं सुदामा को, और एक दूसरा जब मारते हैं तो 2 लोक का बनाते हैं। तीसरे पे हाथ पकड़ लेती हैं रुक्मिणी कि अरे खुद का भी सब दाने कर दोगे, रुक जाते हैं। हमारा सवाल ये है कि इतने महान आत्मा के प्रति सुदामा की चालाकी देखिए, उसका नतीजा देखिए, और इतनी बड़ी चोरी जानते हुए भी कृष्ण के आंसू देखिए, और कृष्ण का आभार भाव में उनकी जितनी शक्ति थी, उनका जितना सामर्थ्य था, अपने में अपने को एक लोक में सिमेटा और अपने उस धोखेबाज मित्र को, चीटर मित्र को 2 लोक का मालिक बना दिया। है इतनी विशालता, हम 2 हमारे 2। सूर्य कुमार यादव की जाति खोज रहे हैं, राजपूत बनते हैं अपने आप को,
और तथा कथित ब्राह्मण, ब्राह्मण में पता नहीं कितनी जाति, गिन नहीं सकते। अधिकारी बन जाएंगे तो भी। हमारे ब्रह्मर्षियों ने, नागार्जुन के पहले की बात कर रहा हूं, वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट दिया। जिस YouTube चैनल से हम आपको ओपनली बता रहे हैं और आप अपने कमरे में बैठकर सुन रहे हैं, ये इंडिया की कंपनी YouTube नहीं है, ये अमेरिका की है। FB भी अमेरिका का है, ट्विटर इंस्टाग्राम भी अमेरिका का है। मैं आपसे पूछता हूं, वो विशाल हृदय के बिजनेसमैन बाद में हैं, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए हैं कि हम तुम्हें ना दिखाए, हम अपन नोट्स तुम्हें ना दे, हम बहुत बढ़िया लिखित है। और हमारे 5000 साल के इतिहास के सर्वश्रेष्ठ नायक प्राप्त ब्राह्मण लाभी, संस्कृत कोई और न पढ़ ले, खाली मुझे आना चाहिए। हमारे बेटे का सिलेक्शन हो, हमारे भाई के बेटे का नहीं। ये घृणित मानसिकता ही तो है कि कोई एक ऐसा विज्ञान तंत्र नहीं बना पाया कि जिसमें दुनिया संस्कृत पढ़ती। ये कुंद सोच का परिणाम है। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जब स्थापित हुई तब से लेकर आज तक पश्चिम बंगाल में द हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए और ब्रह्म समाज के संस्थापक समाज सुधारक राजा राम मोहन राय का व्यक्तिगत जीवन कितना तबाहपूर्ण रहा, पारिवारिक जीवन कितना तबाहपूर्ण रहा, लेकिन उनका विशाल हृदय देखिए। उनके परिवार ने उनको बहिष्कृत किया, उनकी मां ने उनको घर से निकाला। क्यों? क्योंकि उन्होंने विधवा ब्राह्मणी से शादी कर ली। और ऐसी सामाजिक कुरीतियां, सती प्रथा, जो सोच का कुंदपना दर्शाती हैं, संकीर्णता, नैरो माइंड सुदामा की तरह। ये नैरो माइंड का ही नतीजा है कि पढ़ लिख कर बन रहे हैं प्रोफेसर, लेकिन जाति का गोबर, परिवार का गोबर, कुल का गोबर और खानदान का गोबर यहां से निकल नहीं रहा है। अगर यही ये तीनों कंपनियां अमेरिका वाली सोचें जिन्होंने बनाया है चैनल वाला, कौन सी बिरादरी का व्यक्ति है जिसको रोक रहा है इंस्टाग्राम चैनल बनाने से? मैं पूछता हूं आपसे। और अगर ये चैनल ना होता तो इतनी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती, चाहे कॉमेडी शो हो, चाहे अश्लीलता का प्रदर्शन हो, चाहे हस्तरेखा विज्ञान का देखा देखी हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी पर अकल पेल ना हो। भौगोलिकरण, ग्लोबलाइजेशन का प्रचंड युग देख पा रहे हैं कि नहीं? अगर देख पा रहे हैं तो अपने गोबर वाले दिमाग को एडीजे बने बैठे हैं, लेकिन जाति चुरकिया तक ठुसी हुई है। सूंघ सूंघ कर जाति इकट्ठा कर रहे हैं एफबी पर। उनके कमेंट बॉक्स में जाइए तो खाली जाति वाला उनको अभिवादन कर रहा है। मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार की इतनी दुर्गति है कि विश्व को जीतने की आकांक्षा लेकर आए अंग्रेज यहां के पंडितों को ही चालाकी वाले दिमाग को देखकर कहा था हम फौज में नहीं भरेंगे। क्या समझते हो? मंगल पांडे के त्याग से, भगत सिंह के त्याग से गुलामी चली गई है। हम गुलामी चली गई तब मानते जब अंग्रेजों के जाने के बाद ये जो ला पढ़ते हैं संस्कृत में लिखा होता, और तुम YouTube चैनल बनाए होते और अमेरिका संस्कृत सीख रहा होता, तुम और ज्यादा गुलाम हुए हो। और यही मूर्खता न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जिला कचहरी में हर न्यायमूर्ति जाति के गंदगी से बाहर निकल नहीं पाया है। यहां जातिवाद पे कोई व्याख्या नहीं दे रहा हूं गुरु पूर्णिमा के दिन। सिर्फ
नैरो माइंड की तरफ ठोकर मार रहा हूं। एक रवीश कुमार का वीडियो है यूट्यूब पर, एफबी पर भी मौजूद है। पटना में किसी सवर्ण के यहाँ वो चले जाते हैं, खुद सवर्ण हैं, और एक दलित हरिजन कास्ट का व्यक्ति आके जमीन पर बैठ जाता है। वो जिद करने लगते हैं कि इनके सामने इसी खाट पर बैठो, इसी खाट पर बैठो, नहीं तो हम यहां से चले जाएंगे। मैं व्यक्तिगत तौर पे जिस परिवार से आता हूं, मैंने बचपन में अपने खुद के पिताश्री को जबरदस्त अपमानित करते हुए देखा है। धीरे धीरे गर्द उतरी है, लेकिन उतर नहीं पाई है। क्यों? जिसको उतारना था वो पिछली पीढ़ी से ज्यादा सड़ा हुआ है। पढ़ लिख कर, लॉ की डिग्री लेकर आरक्षण के नाम पर जाति जनगणना की मांग की आह देख रहे हैं, और उसमें अवसर। इसीलिए चाहे खिलाड़ी हो, चाहे मिस वर्ल्ड हो, मिस यूनिवर्स हो, कोई भी विश्व स्तर का कोई ऐसी ख्याति का कारण अगर कोई व्यक्ति नर नारी में से बनता है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग राजपूत ढूंढते हैं, यादव ढूंढते हैं, उसमें ब्राह्मण ढूंढते हैं, सबको। अब तो दलित बिरादरी में भी बिरादरी का बड़ा नशा है। सबसे बड़ा नशा बिरादरी का है, दूसरे पर नशा आता है परिवार का, तीसरे पर कुल का, खानदान का। मेरे निगाह में अब तक की जानकारी में जितने जुडिशियल फ्रेंड हैं हमारे, मैं एक भी जुडिशियल फ्रेंड को ऐसा नहीं जानता जो जात विहीन समाज को सोचता हो। जैसे ही उसके बिरादरी का कोई मिलेगा, वो दूसरे टाइप से बात करता है। ये सुदामा का असर चला आ रहा है, कृष्ण का नहीं। मैं पूछता हूं, कृष्ण ने किस बिरादरी में शादी नहीं की थी? भील जाति, भालू, उसकी भी बेटी से शादी किया। कृष्ण की परंपरा को हम बड़े बारीकी से, बड़े चतुराई से, जितने चतुराई से सुदामा चना चबा लिए थे, हम कट करते हैं, खास करके पंडित वर्ग। बहुत बड़ा सम्मोहन है। हिंदू धर्म की लाबी है, मुस्लिम धर्म की लाबी है, सिख धर्म की लाबी है। कोई पगड़ी पे मर रहा है, कोई टीके पे मर रहा है, कोई भगवा पे मर रहा है, कोई तहमद लुंगी पे, दाढ़ी पे। कोई ऐसा भी है जो चक्रवर्ती का सोचे, जो अमेरिका लगातार, आप बताइए, हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड के किस घर में अमेरिका झांक नहीं रहा है? लेकिन हमारे यहां परंपरा है, 7 हाथ का घूंघट जब तक ना खुले तब तक मर्यादा नहीं है। बड़ा घमंड मर्यादा पर। अभी 2024 चल रहा है, आने दीजिए 2044, जिंदा रहेंगे हमारे साथ समानांतर वाले। रोको। जो काम महर्षियों ने, बारह मिहिर ने, कणाद ने, नागार्जुन ने, वशिष्ठ के जमाने के पहले की ऋषियों मुनियों ने हमको अवसर दिया था, हमको सिखाया था पाठ कि हमें जाति बिरादरी में नहीं, वासुदेव सर्वम वसुधैव कुटुंबकम। तो हमने कॉन्सेप्ट निकाला विवाह वाला, प्रजापति, उसमें भी 16 विवाह कर लिए। ऊंच नीच में मजा आ रहा है। पूरी कचहरी, मेडिएशन, हाई कोर्ट का मेडिएशन सेंटर, विवाहिक मामलों के लिए स्पेशल फैमिली कोर्ट, 3-3 ला हिंदू मुस्लिम वाला नया पढ़ना है आपकी बार एचजीएस में। मरो, विवाह करो और तलाक सुलझाओ, मेंटेनेंस पास कराओ, मरो। और अगर जज बन जाओ तो बिरादरी के हिसाब से निर्णय दो। वाह रे, पकड़े रहो सुदामा को तगड़े में, छोड़ो ना। कृष्ण की अगर फिलॉसफी अपना लोगे तो छिनरा नंबर 464 घोषित कर दिए जाओगे। वो मर्यादा विहीन आचरण है।
भ्रष्ट अहंकारी मानसिकता। किसी भी आईएएस हो तो भी वही हाल है, किसी भी नौकरशाह की यही कहानी है, वो चाहे 4 बार पीएचडी हो। हमने मार्कंडे काटजू सर को किसी प्रोफेसर की मीटिंग में बोलते हुए सुना कि अभी 2 मिनट में तुम लोगों के दिमाग का गोबर बाहर निकालता हूं। जितने लोग पीएचडी करके आए हो दलित लड़की से शादी करोगे? एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, ही हंस रहे थे। बड़ा दम चाहिए वसुधैव कुटुंबकम के लिए। वो खाली गाना गाने के लिए महर्षियों ने नहीं लिखा था, वो उतने व्यापक हृदय के थे, विशाल हृदय के थे, तो उन्होंने शुक्र मंगल सबकी दूरी निकाल ली बैठे बैठे। और तुम क्या निकाल रहे हो? तो हार तो पूरी जिंदगी। अब नया कॉन्सेप्ट चला है, ये जो तथाकथित साधु संत हैं ये शादी करवा रहे हैं और इसमें हम गौरव का बोध कर रहे हैं। अरे महामूढ़ों, शादी के लिए लड़कियां क्या खुद डिसाइड नहीं कर सकती? बहनें हमारी खुद चुन लेंगी भाई, तुम काहे परेशान हो? और भाई काहे परेशान रहा था? पूरी जिंदगी हिंदुस्तान अपनी लानत पे जी रहा है। इतना निम्न और इससे भी भ्रष्ट गए तले स्तर पर इस्लाम कंट्री है। एक सलमान में थोड़ी सी हिम्मत आई है तो उसने थोड़ा सा खोला है, उसको भी जूझना पड़ रहा है। ऐसे कट्टर मौलवी हैं कि उसका पाएं एकांत में तो कत्ल कर दें, जैसे कोपरनिकस का, मंसूर का किए थे। ये गुरु भगवान बुलवा रहे हैं हनुमान जी। हनुमान जी को कोई अमेरिका में याद करे तो वो कहेंगे कि हम केवल भारतीयों को याद करते हैं, खाली पंडितों के संख्या में रहते हैं। काहे इतना जाति बोध है भाई? जाति का मिल जाए तो उसको शेयर कर देना है कि फलाने त्रिपाठी, फलाने गिरी जी हमारे चैनल पे आ जाओ। खुला चैलेंज मार रहा हूं, आओ बिरादरी के नाम पर। हमारी जितनी शक्ति है, सुनना ध्यान से, हमारी जितनी शक्ति है पूरी ताकत से मिटाऊंगा मैं। जब तक इस ससरी में प्राण हैं ये चालाकी चलने नहीं दूंगा, और जब तक जिंदा रहूंगा इस 3 का, जाति, परिवार और विवाह का जो नशा है हिंदुस्तानियों में, इसका जबरदस्त विरोध करूंगा। ये जितने शागिर्द इसमें संगठन में शामिल हैं वो सब उन नव युवकों और नव युवतियों का गला रेत रहे हैं जो स्वतंत्र ढंग से खुद डिसाइड कर सकते हैं शादियां, चाहे अच्छा हो चाहे रोज तलाक हो। तुम अपना लोटी डोरी टंडल कमंडल लेके किनारे हटो, नहीं हटोगे तो 2050 तक हटाए जाओगे लात जूता से, पीढ़ी हटाएगी। करो शादी। ये वीडियो लंबे समय तक लोग सेव रखेंगे, डाउनलोड होगी ये। खुलेआम घोषणा है, हमको हमारे बिरादरी में कोई ले जाकर खड़ा कर दे जो टाइटल लगी है, और किसी की हिम्मत हो तो आए हमसे टकराए, सारी जातीयता घुसेड़ दूंगा मैं। हमारे ऋषियों के द्वारा बनाए गए पूरे विधान को 3 चीज ने नष्ट किया है: जाति, विवाह और परिवार का कॉन्सेप्ट, ज्वाइंट और हम दो हमारे दो। इस्लाम मध्य एशिया से, छोटे से पिद्दी से, ईरान जैसे जगह से निकलकर लगभग 2/3 में फैल चुके हैं। आप बड़ा बखान मारते हैं कि कंधार हमारा था, पाकिस्तान हमारा था। किस कर्म से मिट गया? किस कर्म से मिट गया? सुदामा वाले नैरो माइंड से मिटा। तुमने अपने में ही विभेद किए, किसी को वहां नहीं छूने देना है, केवल मुझे आनी चाहिए संस्कृत। अच्छा, अचार डालो संस्कृत का।
शर्म आनी चाहिए कि जिस मोबाइल सेट से तुम बिजनेस कर रहे हो, वो शख्स जो मार्क जुकरबर्ग, जितने लोग मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में आए थे, सब मालिक बुलाया था वो। आपको सोचना चाहिए, तुम्हारे ऋषियों मुनियों के बनाए हुए चरक संहिता को उठा के अमेरिका शोध कर रहा है, पेटेंट के नियम बना रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमने ऐसे अपने इस उम्र में जिनके साथ हमारे लंबे वक्त गुजरे हैं, बिरादरी के डॉक्टर के यहां जाते हुए, बिरादरी के कोचर से पढ़ते हुए, बिरादरी के साथ सहज रहते हुए, शादी तो ससुराबाद का लफड़ा है, इतना बिरादरी का सम्मोहन है। और जो इसके विरुद्ध आमिर खान जैसा परिवार बना ले, वो संस्कार विहीन है, वो कुलटा है, वो नष्ट हो गया। अगर ईमानदारी से सोचेंगे तो ये जो आरएसएसिया दिमाग है, जो भारतीय संस्कृति में हिंदू धर्म के नाम पर जो भयंकर एक एकाकीपना, कट्टरपना इस्लाम के खिलाफ खड़ा कर रहा है, ये मानव का सबसे बड़ा पथ भ्रष्ट कर देने वाला, आदमियत को खत्म कर देने वाली सबसे बड़ी संस्था है ये गारंटी लिए चले रहे हैं। ऐसे मतलब सोचिए, हमारे बाबा हैं 500, अरे 500 ना अपाहिज लड़कियों की शादी कराए, जिनको पढ़ लिख के उनमें खुद सामर्थ्य होता हो शादी कर लेती। महाराज, शादी इतना बड़ा एजेंडा क्यों? क्योंकि दिखाना है। डाउरी पे कानून आ गया, चाइल्ड मैरिज को रिटेक्ट करने के लिए कानून आया। ये कानून की पद्धति किसकी देन है? तुम्हारी। 1955 का एक्ट जब नेहरू लाए थे तो कौन विरोध कर रहा था सदन में? जाके डिबेट देखना। हम अपने महापुरुषों से भी नहीं सीखे, हमने उसमें भी काट छांट के अपने हिसाब से बना लिया। कृष्ण को हम नहीं मानेंगे, कृष्ण को खाली यादव माने, और यादव का मानने तो सबसे ज्यादा उनको यादव होने पर इतना गौरव है कि आदमी तो भूल गए हैं कि वो आदमी भी है। 3 बिरादरी, पंडित, यादव, राजपूत। हा हा हा। इसलिए आज के दिन ये बोला, हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है, मानो चाहे ना मानो, भाड़ में जाओ। लेकिन अगर ये धारणा पक्की रही, कुल का नशा चढ़ा रहा, बिरादरी सूंघते रहे, गारंटी देता हूं, विश्व फलक पर कौन कहे, तुम ग्राम फलक पर नहीं चमक सकते। विश्व फलक पर चमकने के लिए नहीं ज्यादा समझ में आता इन इन्वेस्टरों को, जो आविष्कारक हैं, इन्होंने क्या टेस्ट करके दिया है कि केवल हिंदुस्तान में ब्राह्मण लाभी मल्टीमीडिया सेट खरीदेगी? ये होशियार है कि तुम्हारी संस्कृत गुरुकुल में भी नहीं बची, बचाओ तुम। तब कबीरदास कहते हैं, जितने चालाकी से चना चबाए थे सुदामा, कबीरा आप ठगाइए। कृष्ण ठगाए जा रहे थे, और न ठगिए कोय, आप ठगे सुख उपजे, और ठगे दुख होए। ये साधारण कॉन्सेप्ट नहीं है उजुलाए का। इसीलिए किसी भी मुद्दे पर मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा, अगर सामंतवादी ग्रंथ अहंकार के प्रतीक श्लोकों में, गरिमा के बोध में अस्पृश्यता और ऊंच नीच के भावना से ब्राह्मणत्व और पांडित्य आप में है, तो आप में आदमियत नहीं आ सकती। परमात्मा तो पता नहीं कितने खरब मील दूर है। तुम्हारे घंटी बजाने, तुतड़ू बजाने, आरती करने कुछ नहीं होगा। तुम्हारे घर में, तुम्हारे अपने अपने दो के कॉन्सेप्ट में, तुम्हारी ज्वाइंट फैमिली में हाहाकार है, ईर्ष्या द्वेष का नग्न नाच चल रहा है। लेकिन तुम्हारे में फर्क न पड़ता, तुम उसी मुद्दे में हो। रस्सी जल गई, ऐठन नहीं जा रही है। 5 बार बंगलुरु यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 5 बार पीएचडी करके निकलेंगे, तब वो जाके वही कर्म करेंगे जो उनके दादा किए थे। उसमें उनको बड़ा गौरव बोध है।
जाओ मरो, खुद बनो, देश बनाओ। ग्लोबलाइजेशन पर छांट छांट संस्कृत का श्लोक निबंध लिखो, बस यहीं तक हो। जिंदगी भर पेट पालो, आविष्कार तो तुम्हारे बस की बात नहीं। क्यों? बुद्धि चालाकी वाली है। आपको कन्या नहीं दिखाई देती, जाति विशेष की कन्या दिखाई देती है। गोत्र दुरुस्त कर रहे हैं। ये दुरुस्त करते करते 5000 साल में ये दुर्गति है। तब कोई शर्मा जी को लेके भाग रहा है, कोई सूरज यादव को लेके भाग रहा है। भागो, मरो कटो, देख रहा है अंग्रेज। आज गुरु पूर्णिमा पर लेटे हुए हनुमान जी के शुभ प्रेरणा शक्ति से यहां से छलांग मारे थे तो बारामूडा में घुसे थे और अमेरिका से लौट कर आए थे। उस राम के जमाने में जो सबरी को वैल्यू देता है, सबरी की जूठन खा लेता है महाराज। लक्ष्मण नहीं खाए तो संजीवनी पे जो झटक दिए थे, हिमालय पे चली गई थी, वही संजीवनी बनी। उस छोटी जाति की महिला का बैर खाने से लक्ष्मण को जो प्रॉब्लम हुई थी, वही संजीवनी हनुमान जी लाके खिलाते हैं। हनुमान जी बानर जाति है, इससे वो निम्न जाति है। लेकिन नहीं, साथ ही हमें अपने भैया ना बिता ले, नाड़ी वाड़ी मिला ले। तेरे सड़ रहा है भारतीय समाज। इस समाज के ऊपर टिप्पणी हमारा मेन मकसद आज नहीं था। हमारा मकसद था कि आप अधिकारी बने, न्यायिक अधिकारी बने, गुरु मार्गदर्शन में अगर हमारे माध्यम से कुछ असर पाना चाहते हैं, सार्वभौमिक सोच रखें, केवल आदमियत को तरजीह दें, इंसानियत धर्म के नाम पर गोलबंद ना हो। आपको पॉलिटिक्स नहीं करनी है मोदी और अखिलेश यादव की तरह। वो बचाएं अपना धर्म, भगवा लहराएं। वैसे भगवान राम ने, जो चक्रवर्ती सम्राट थे, सबका सम्मान करने वाला महापुरुष, गीता में भगवान कहते हैं, मैं धनुर्धारियों में राम हूं, सस्ते में राम हूं। राम को कोई ठहरा दे जातिवादी, लेकिन नहीं, उनके अनुयायी देखिए, माशा अल्लाह हैं। नतीजा सामने है। धूमो। आज की वीडियो का सीधा मकसद, अपने दिमाग का कचरा निकालो। अगर कुछ समझ में आया हो, और अगर भगवान कृष्ण की तरह, भगवान राम की तरह अगर सार्वभौमिक चक्रवर्ती बनना है, तो कम से कम 3 गोबर निकालना पड़ेगा। अपने परिवार के नशे से बाहर आइए। ये परिवार नहीं है जो आपकी ज्वाइंट और अकेले चल रही है। नो नो, पूरा जगत परिवार है। उसमें कट्टर मुसलमान मांसाहारी भी आता है, जिसको आप 24 घंटा गरिया रहे हो। ईसाई भी आता है। इसीलिए हमारे मनीषा में सदन कसाई भी मोक्ष पाया, एक कोई वेश्या भी मोक्ष पाई, मंसूर को भी मोक्ष मिला, यीशु भी मोक्ष के करीब हैं। आपको काहे नहीं समझ में आता भाई? नहीं समझ में आया तो आने वाली पीढ़ी समझाएगी। अनकंट्रोल है आने वाली पीढ़ी। और भूमिका कौन निभा रहा है? मल्टीमीडिया सेट बनाया किसने है? अमेरिका ने, साउथ कोरिया ने, ब्रिटेन ने, जापान ने। तुमने क्या बनाया है? सबसे प्राचीन मंदिर कौन है? भगवान शंकर का। चले जाओ वहां, पंजीरी चढ़ाने से भगवान शंकर प्रकट होंगे, तब घर में धन बढ़ेगा। अच्छा, बढ़ाओ धन। आज का वीडियो परमपिता परमेश्वर भगवान कृष्ण, श्री साक्षात नारायण विष्णु, श्रीमद ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमो नमः को निवेदित है। किसके संप्रेषण शक्ति से? सुनिए शब्द और संस्कृत के श्लोक कान खोलकर। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। हवा जो हमारे यहाँ चल रही है, पाकिस्तान में जाके बदल जाती है का? जो हनुमान जी मारुत सुत है ना, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम,
जितेन्द्रियम बुद्धिमत्ताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर जूत मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। ये अमेरिका में दूसरी हवा चलती है, वहां के हनुमान जी अंग्रेज हैं, वो वैसे हैं, लेकिन हमने गिरी शुक्ला तिवारी बावन, अरे बाप रे बाप, हमको किसी एसोसिएशन में कोई शामिल कर ले, जातीय संघ में, धज्जियां उड़ा दूंगा उसकी मैं। जमीर पता कीजिए, तब सबके लिए उपलब्ध हो पाएंगे। नहीं बस वही अपने लड़के का डायपर बदलिए, उससे आगे जिंदगी नहीं होगी, चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो जाइए। चलने दीजिए। आज का वीडियो अपने दिमाग के कचरे को खोलकर सार्वभौमिक बनाने, इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म समझने और सेवा प्राप्त करने पर मानव कल्याण के लिए तन मन धन से लग जाने के लिए निवेदित था। एक बार गुरु भगवान के शरणों में लेटे हुए हनुमान जी को गुरु के तौर पर मानते हुए अपनी सारी बातें उन्हीं को निवेदित करता हूं और आवाहन करता हूं कि आप सभी इस बात के मंतव्य को, मेरी मनसा को सही अर्थों में लेते हुए अपनी प्रतिक्रियाओं से जरूर अवगत कराएंगे। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।